हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप डैट आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं जिस विषय पे बात करूंगा यह आपराधिक अनुसंधान की जान है। जब भी कोई आपराधिक घटनाक्रम होती है तो पुलिस इसी विधि से जांच करता है जब मामला संगीन होता है, लाइमलाइट में होता है या सुर्खियों में होता है। साइकोलॉजी में बहुत यूज़ होता है और बायोलॉजी में बहुत यूज़ होता है। मास कम्युनिकेशन में भी अब ये हो रहा है और दूसरे विधाओं में भी अभी से लागू किया जा रहा है। मैं केस स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ कि रिसर्च में जो केस स्टडी है उसकी क्या अहमियत है और कैसे ये रिसर्चर को मदद पहुंचाता है या रिसर्च करने की यह विधि कैसे दूसरे अन्य विधियों से अलग है। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। The case study is something which is done in the natural setting. सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेचुरल सेटिंग में केस स्टडी होता है। जहां अपराध की घटनाएं होती हैं आप वहीं जाकर अनुसंधान करते हैं। जहां बीमारी फैल रही होती है किसी कारणवश आप वहीं जाकर अनुसंधान करते हैं। तो ये लैबोरेटरी बेस्ड नहीं होती है, आप फील्ड में जाके करते हैं। कुछ केसेस में जैसे बायोलॉजी में आप किसी मेडिसिन पे केस स्टडी कर रहे हैं या कुछ ऐसा है तो मे बी केसेस हो सकते हैं लैबोरेटरी, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह नेचुरल सेटिंग में होता है, यानी कि जहां पे घटनाएं हुई हैं वहीं ये होंगी। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केस स्टडी इज दैट इट इज क्वालिटेटिव वे ऑफ रिसर्च। गुणात्मक शोध का ये प्रकार है। गुणात्मक शोध से मतलब सीधा सीधा यह है कि इसमें हम बहुत ही गहराई से रिसर्च करते हैं, चीज़ों को बहुत ही बारीकियों से समझते हैं। दैट्स वाई द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द केस स्टडी इज दैट इट इज इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च। बहुत ही गहराई से जाकर हम सर्च करते हैं। यह बहुत ही गंभीर रूप से किया जाने वाला रिसर्च है। एंड द अनदर पॉइंट इज दैट इट इज टाइम टेकिंग ऑल्सो। समय काफ़ी लगता है केस स्टडी में, क्योंकि आप नेचुरल सेटिंग में करते हैं, आपको वहाँ जाना होता है, इसलिए समय बहुत लगता है केस स्टडी में, इसलिए टाइम टेकिंग होता है। द अदर पार्ट रिलेटेड टू द केस स्टडी इज दैट इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड और साइंटिफिक, टोटली साइंटिफिक, बिकॉज इट इज क्वालिटेटिव वन। इसलिए रिसर्चर पे बहुत निर्भर है कि वह क्या खोज के लाता है। यानी किसी अपराध पे जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, अगर वह सही से नहीं करेगी तो आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। यह ठीक इसी प्रकार से है कि लोग इसीलिए सीबीआई की मांग करते हैं कि सीबीआई जांच करेगा, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सीबीआई आएगी तो सही से जांच करेगी। यानी कि केस स्टडी में जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी नॉलेज, उसकी अपनी जो बैकग्राउंड है वह बहुत मायने रखती है। और अभी आप देखिए जितने भी विवादित धार्मिक मंदिर मस्जिद का है उसमें केस स्टडी भी हो रहा है, हिस्टोरिकल स्टडी हो रहा है, वो भी एक तरह का केस स्टडी ही है। तो ये केस स्टडी के बारे में था। उसके बाद केस स्टडी के ये तो कुछ खूबियां आपने देखी, अब इसकी कुछ सीमाएं हैं। अब इसकी सीमाएं क्या है? केस स्टडी की सीमाएं यह है कि यह बहुत जल्दी नहीं होता है, इसलिए मीडिया में जो ऑब्जेक्टिव या ओपिनियन पोल लोग जारी करते हैं कि 20% का ये मानना है, 30% का ये मानना है, इस तरह का नहीं हो सकता है। इसके सैंपल बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही फोकस्ड स्टडी होता है केस स्टडी। एक आदमी पे हो सकता है, एक घटनाक्रम पे हो सकता है, कुछ लोगों पे हो सकता है, तो बहुत बड़े पॉपुलेशन पे नहीं होता है। So the limitation of the case study is that you can't apply the result of the case study on the larger population. बड़े जनसंख्या पर आप इसके अध्ययन को लागू नहीं कर सकते हैं। So this is another limitation. And one more limitation of the case study is that the credibility and the knowledge of the researcher is very important. अगर researcher credible और knowledgeable नहीं होगा तो हो सकता है कि रिसर्च बाधित हो या कहते हैं ना बैलेंस्ड नहीं हो, या कुछ गड़बड़ियां उसमें हो सकती है। अब केस स्टडी से जुड़ा हुआ
आप कई सारे आप देखिए, अभी हाल में मीडिया में एक केस चल रहा है, मर्डर में चल रहा है। एक महिला का जो भाजपा नेत्री थी, उनकी जो मर्डर हो गई है, वो केस स्टडी से ही बाहर आएगा कि अपराधी है कौन, अपराध कैसे घटनाक्रम में दिया गया। तो जब भी अनुसंधान की बात होती है, गहराई में जाकर पड़ताल करने की बात होती है, तो केस स्टडी बेस्ट होता है। इसमें टीम ऑफ लोग काम करते हैं, छोटे पॉपुलेशन होते हैं, कम समय के लिए आप वहाँ पे जाते हैं। बाकी का अनुसंधान आप हो सकता है अंदर करें, यानी फील्ड से डाटा आप ले लें, क्वेश्चन से पूछ लें, साक्ष्यों को जुटा लें, उसके बाद जाकर आप लेबोरेटरी में करें या जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे जाकर चर्चा करें। तो अलग अलग सेटअप में केस स्टडी को, या आप घटना का फिर से रेप्लिकेशन करते हैं केस स्टडी करने के लिए, फिर से घटना का डमी लेकर आप दोहराव करते हैं ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। तो ये था केस स्टडी। रिसर्च का ये भी पार्ट है, डाटा को जुटाने में भी, डाटा एनालिसिस में भी, और जो प्रॉब्लम है उसको पॉइंट आउट करने, उसके सॉल्यूशन को खोजने में भी केस स्टडी काफ़ी काम आती है। काफ़ी सारे साइकोलॉजी में, मेडिसिन में, एंथ्रोपोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस और सोशल वर्क में तो बहुत यूज़ होता है। मीडिया में भी अब ये लागू किया जा रहा है, और मार्केटिंग में भी अब हो रहा है कि कोई प्रोडक्ट और कोई ब्रांड अगर बहुत ही पॉपुलर हो रहा है या बहुत ही चर्चित हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, उसके पीछे वजह क्या है, यह भी पता लगाया जा रहा है केस स्टडी में। कोई उपभोक्ता क्यों बार बार एक ही ब्रांड को प्रीफर करता है, एक ही प्रोडक्ट को प्रीफर करता है, यह भी केस स्टडी में पता लगाया जा रहा है। तो केस स्टडी अब एक्सटेंशन इसका फील्ड में, मार्केटिंग में और मीडिया में भी हो चुका है। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह से अच्छे विषय के साथ, दमदार विषय के साथ। धन्यवाद।